अगले सवाल के लिए रुख करेंगे डाटा सेंटर का प्राची के पास। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर सवाल हमने क्या पूछे और उनके जवाब हमें क्या मिले। और अब जो अगला सवाल है टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में माया, अखिलेश और योगी में किसे बेहतर मानते हैं लोग। तो मायावती को 24% लोग हैं जो बेहतर मानते हैं, अखिलेश यादव को सिर्फ 19% लोग हैं जो बेहतर मानते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को 57% लोग हैं जो बेहतर मानते हैं। यानी भ्रष्टाचार की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि जीरो टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार पर। वो उनका जो जादू है कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। और 57% लोग हैं जो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार रोकने में पिछली सरकारों से बेहतर रहे हैं, यानी मायावती और अखिलेश यादव से बेहतर रहे हैं, क्योंकि 57% योगी आदित्यनाथ के फेवर में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मायावती के लिए सिर्फ 24% लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोका है। और अखिलेश यादव के फेवर में सिर्फ 19% लोग गए हैं। सिर्फ 19% लोग ऐसा मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर अखिलेश यादव। बिल्कुल प्राची, और ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे राजीव और स्नेहलता के पास। राजीव, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये वो सवाल था जहां पर कंपैरिजन की बात हुई थी, तुलना की बात हुई, और यहां पर योगी आदित्यनाथ कंपैरिजन में सबसे आगे, तुलना में सबसे आगे, सबसे बेहतर माना है जनता ने योगी आदित्यनाथ को। 57% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर माना। मायावती को 24% लोगों ने माना है और 19% लोगों की नजर में अखिलेश यादव ने ये काम किया है, जहां पर ये बड़े आंकड़े हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जी रोहित। बिल्कुल, तो ये दो बड़े सवाल और इनके बड़े जवाब हमारे सामने आए हैं। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार बने हुए, साथ ही साथ अभिज्ञान भी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रयागराज से मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए, जहां पर बहुत से लोग इस वक्त एबीपी गंगा देख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या कहना है? ये दोनों बड़े अहम सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की प्रदीप जी, और साथ ही साथ हमने बात की भ्रष्टाचार पर लगाम की। क्या कहना है आपका? देखिए, अभिज्ञान जो बात अभी कह रहे थे कि विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि मायावती जब 2012 में हारी थी चुनाव, तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो भ्रष्टाचार का था। आज भ्रष्टाचार के मामले में लोग अखिलेश यादव को उनसे भी पीछे मान रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मामले में। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि विपक्ष की स्थिति क्या है। बहुत बड़ी लीडरशिप की जो साख है, विश्वसनीयता है, उसकी क्राइसिस है। दूसरा, उनके ज़मीन पर मौजूद ना होने की समस्या है। तीसरी बात है, देखिए, राजनीति जो है वो रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन पर चलती है। लोगों का परसेप्शन क्या है, आप ईमानदार हैं नहीं हैं, ये एक मुद्दा है जी, लेकिन लोग आपको ईमानदार मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये दूसरा मुद्दा है। तो चुनाव जो होता है सार्वजनिक जीवन में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, परसेप्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में परसेप्शन और रियलिटी दोनों का मेल होता हुआ दिख रहा है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप 4 साल में नहीं लगा, उससे पहले भी वो सांसद रहे हैं 5 बार, वहाँ भी इस तरह की कोई बात नहीं आई। तो ये जो है, दोनों जब मिलता है तो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। क्या कहना है? प्रदीप जी ने जो बात कही, जो भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर पर हमने सवाल पूछा, तो एक परसेप्शन बिल्डिंग की जो बात निकल कर सामने है कि परसेप्शन तो एक बन गई है, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन दोनों के हमारे इस सर्वे में, वो यही है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, जो बड़ी कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, वो इस बात को मानते हैं। क्या कहना है आपका? जी अभिज्ञान। और लगता है अभिज्ञान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। तब तक हम प्रयागराज चलते हैं मोइन, जिनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मोइन, लगातार सर्वे दिखा रहे हैं हम, और किस तरह की वहां पर स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल रोहित जी, उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर एबीपी गंगा चैनल ने जो सर्वे दिखाया है, उसे यहां देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर के अल्लाहपुर इलाके में। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में पिछले 2 घंटे से लोग यहां पर मौजूद हैं, लगातार स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। और जो ज्यादातर लोग हैं, वो ज्यादातर लोग जो है एबीपी गंगा के सर्वे से पूरी तरह से
सहमत नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसा सर्वे में दिखाया गया है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, जो सर्वे दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, आप सहमत हैं इससे? नहीं, मैं सहमत हूं, लेकिन प्रयागराज की जनता में इसमें रोष है क्योंकि यहाँ की सारी संस्थाएं सरकार ले जा रही है। इसलिए इलाहाबाद के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आप सहमत हैं कि जो सर्वे दिखाया गया है वो ठीक है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि किस आधार पर एक बार फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है? जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सफाई, मार्ग, बिजली, सारी व्यवस्थाओं में योगी जी की सरकार ने अव्वल दर्जे की व्यवस्था की है और भ्रष्टाचार एवं अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण किया है। इससे जनता काफी खुश है और योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी वजह है जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लगभग 300 सीटें पाने जा रही है? नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं जो युवा बेरोजगार की बात आप आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? हमेशा आप राइट की बात करते हैं, दंगा कराने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम जब चुनाव। आप मेरे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है अगर आज चुनाव होते हैं, ये हमारा सर्वे बता रहा है, आप सहमत? हम डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं और हम सब 2 साल से बेरोजगार हैं। शिक्षक ठीक है, बिल्कुल मोइन में इन लोगों का दर्द भी हम समझ सकते हैं और बिल्कुल, और हम लगातार बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार लोगों की आवाज लगातार हम उठाते रहे बीपी गंगा पर। अभी पिछले दिनों भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी मुहिम इस पर छेड़ी थी और आप इन लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि इनकी आवाज हम लगातार उठाएंगे। मैं अभिज्ञान के पास एक बार चलूंगा। अभिज्ञान, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं रोहित आपकी आवाज। जी, अभिज्ञान, आपसे सीधा सवाल है कि अभी हमने बात की भ्रष्टाचार और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, जो नतीजे सर्वे में निकलकर सामने आए वो मौजूदा सरकार के पक्ष में है। क्या कुछ कहना आपको कि परसेप्शन बिल्डिंग में बाजी मार गए हैं योगी आदित्यनाथ और बाकी लोग अभी बहुत पीछे हैं? जी, ये दोनों मुद्दे बहुत, जैसे प्रदीप जी ने कहा, बरसों से उत्तर प्रदेश की अगर आज राजनीति देखिए तो करप्शन, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, ये दोनों ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने सरकारें बदली हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया मायावती की सरकार जाने का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दो जनता का मानस वहां पर बनाते हैं ये दो मुद्दे, कि क्या उनका लीडर या लीडरशिप करप्ट तो नहीं है, क्या लीडरशिप जो है वो सही तौर तरीकों से कानून व्यवस्था को हैंडल कर सकती है या नहीं। मौजूदा सरकार के केस में विकास दुबे वाली घटना जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी, लेकिन फिर भी लोगों का ये मानना है कि कानून व्यवस्था जो है वो ज़्यादा सख्ती से हैंडल हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों पर आज की स्थिति में जो ये सर्वे दिखा रहा है इसका प्रतिशत लाभकारी ही साबित होगा, क्योंकि ये हैं दो यूपी के ऐसे मुद्दे, यूपी की राजनीति के दो ऐसे मुद्दे जो जनमानस में परसेप्शन, धारणा, जो प्रदीप जी कह रहे थे कि बड़ी अहमियत होती है उसकी राजनीति में, वो जरूर क्रिएट करते हैं। तो उस क्रिएशन में, उसके बनने में ये एडवांटेज शर्तिया होगा अगर इसी तरह से अगले 1 साल कंटिन्यू करता है, सस्टेन्ड रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।